गुड इवनिंग प्रजल। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं प्रत्येक मनुष्य से बातचीत करना चाहती हूँ गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं प्रत्येक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ कि आपको कैसी प्रार्थना करनी चाहिए गाइस। आपको मैं प्रार्थना करना बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना कैसी करना चाहिए। आप लोग बोल रहे होंगे ये क्या बात कर रही है, प्रार्थना तो हम सभी करते हैं, ऐसा आप मुझको बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे गाइस। लेकिन सचमुच अगर सही मायने में देखा जाए तो परमेश्वर के साथ में एक सही तरीके से प्रार्थना करने का एक तरीका को मैं आपको बता देना चाहती हूँ गाइस। आज रात की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि कैसी आप प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों को एक प्रार्थना करने के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने बिस्तर पर उठकर प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको झपकी आने लगती है, फिर आप सो जाते गाइस। इस तरह से आपका प्रार्थना पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है और आप जो है फिर सो जाते गाइस, फिर उठते हैं, फिर करते हैं, फिर सो जाते गाइस। इस तरह से आपकी प्रार्थना जो है वे कंप्लीट नहीं होती गाइस। लेकिन आज रात की प्रार्थना मैं आपसे करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई गाइस। मैं आपको सेट करना चाहती हूँ गाइस। यहाँ पर हम बाइबल में हमारे चाहते हमारे परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वे जब प्रार्थना करने जाते थे तो वे जंगल में जाते थे गाइस। आज का जो टॉपिक है प्रार्थना, आपको भी एक एकांत जगह में जाना चाहिए जहाँ पर कोई ना हो। यीशु मसीह जंगल में जाके वहाँ पर यीशु मसीह के लिए जो कोई डाइनिंग टेबल या कोई कुर्सी या कुछ नहीं होता था गाइस। वो ज़मीन पे ही घुटने टिक कर, वो हाथ तो पत्थर में रखकर वो प्रार्थना करते थे गाइस। आपको भी आज वैसे करने की ज़रूरत है। आप अपने बिस्तर से उठकर नीचे फर्श पर या तो आप खाली ज़मीन में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं या फिर आप कुछ बिछा के भी कर सकते हैं, अपनी अपनी इच्छा है गाइस। मेरा तो आदत है गाइस, मैं जब फर्श में ही पोछा लगाती हूँ और उसके बाद जो है सूखने के बाद मैं वहीं सो जाती हूँ और वहीं उठ के प्रार्थना करती हूँ गाइस। मेरा शुरू से ही आदत है, पलंग रहने से भी मैं ऊपर नहीं सोती, मेरा नीचे सोने का ही आदत है। मैं क्यों सभी बता रही हूँ, जब आप नीचे उठकर प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना सक्सेस होगी और आप पूरी तरह से प्रार्थना करेंगे। आप बिस्तर में बैठकर प्रार्थना करेंगे तो आपका मन नहीं करेगा, आपको फिर सोने का मन करेगा। सबसे अच्छा प्रार्थना करने का तरीका है आप बाहर उठ जाइए, बिस्तर से बाहर जाइए और एक एकांत रूम में जाइए। जैसे यीशु मसीह जाते थे उस पहाड़ी में, उस जंगल में जाकर वो प्रार्थना करते थे गाइस। वहाँ पर जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों के बीच में वे जो है संघर्ष करते हुए वे परमेश्वर की प्रार्थना को करते थे। आज आपको भी वैसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक जगह होना चाहिए, या तो एक प्रार्थना का रूम होना चाहिए या तो आपका कुछ एक स्थान होना चाहिए जहाँ पर आप प्रार्थना कर सकते हो गाइस। आज रात की प्रार्थना मैं आपसे करना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ गाइस। प्रार्थना करने का सही तरीका यही है गाइस, मैंने आपको बता दिया। अब आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। यहाँ मैं आपको पढ़ के बता देना चाहती हूँ मत्ती के 26 का 39 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर वह उनसे थोड़ा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर यह प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि यह सामना यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। गाइस, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी इसमें मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन गाइस। आज परमेश्वर आपसे भी यही चाहते गाइस। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है मैरिज करने वाले अपने रिश्ते के लिए, कुछ और जॉब के लिए या कुछ और चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको भी यही कहने की ज़रूरत है, प्रभु इस जॉब में भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। अगर आपके रिश्ते नहीं आ रहे शादी के लिए, तो उसमें भी आपको कहना चाहिए इस पप्पा से कि इसमें भी मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी होना चाहिए गाइस। आपको मैं एक छोटा सा गवाही बता देना चाहती हूँ गाइस। मैं कहना चाहती हूँ, एक बेटी ने मुझसे कल कहा कि मेरे लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जो भी रिश्ता आता है वो टूट जाता है। मैंने उससे समझाया जो भी होता है अच्छा होता है, परमेश्वर उससे बेटर आपके लिए रखे हैं। जो भी हो रहा है उसको भूल जाओ और परमेश्वर की और अपनी आंखों को लगाओ और प्रार्थना करो। तो वो बहन मुझसे कहने लगी कि आप इतने अच्छे से कैसे समझा लेती हो, आप खुद जवान हो, अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है, ऐसा उसने कहा गाइस। तो क्या हुआ, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ में है, हमारी शादी हो या ना हो, हमारा सबसे अच्छा दूल्हा यीशु मसीह है। उससे हमारा उसी दिन शादी हो गया जिस दिन हमने बपतिस्मा को लिया गाइस। वो हमारा सबसे बड़ा दूल्हा है। इससे और बात और क्या हो सकती है, इच्छे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इससे और बात क्या हो सकती है गाइस। यीशु मसीह हमारे लिए जो है अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर बलिदान दिए। सो गाइस, इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से मैं कहना चाहती हूँ, यदि आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप बपतिस्मा लेने की तैयारी करें। और मैं कहना चाहती हूँ फेसबुक, फैमिली, व्हाट्सअप, नॉर्मल मैसेज, मैसेंजर के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ गाइस।
मैंने जो है टेलीग्राम भी ओपन किया है, उसे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है गाइस, मैंने जो है टेलीग्राम भी ओपन किया है, आप उससे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं गाइस। इन दिनों जो है सबसे ज़्यादा वे लोग टेलीग्राम में आकर प्रार्थना का लाभ उठा रहे हैं। सो गाइस आइए सबके लिए मैं प्रे करना चाहती हूँ। धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाकई में खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद, जो समय आपने मुझको दिया प्रभु। धन्यवाद करते पिता, इस समय कोई बेटी बेटा बहुत ज़्यादा परेशान में तकलीफ में प्रभु, कई प्रकार की परिस्थिति से होकर गुजर रहे पिता, उनकी सहायता करिए। इस समय कई लोग कई प्रकार की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं पिता, उनकी सहायता करिए, मदद करिए। ओ धन्यवाद करते पिता, आप ऐसा कर रहे पिता, हर एक बात तो मैं आपको मिले, आप निरंतर आगे बढ़े पिता। ओ पिता परमेश्वर, इस वक्त आपके दास लोग जहाँ कैसे देख ले जाते हैं, आने जाने के लिए सहायता मदद कीजिए। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में मैं आपको देते यीशु के नाम से विनती को मांगते पिता, दया से सुनिए, कबूल करिए, आमीन।